इसी बिंदु पर आपने 80 के दशक में सरकार छोड़ी थी, यही बिंदु था। तो तब ये था कि भाई तुष्टीकरण की वजह से सरकार ने फैसला पलट दिया अदालत का। ये अब भी जो विरोध हो रहा है, ये भी क्या तुष्टीकरण है फिर? अब मैं नहीं मानता क्या है, लेकिन उस वक्त तो उसकी गंभीरता पे को विचार करिए कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बनाया संविधान के निर्देश के बावजूद, और हमने कहा कि नहीं, एक हमने स्वीकार किया हुआ है कि पर्सनल लॉ धर्म पर आधारित होंगे, वो चलता रहा। 1986 में जो काम हुआ था वो उससे ज्यादा खतरनाक था। शाहबानो को जो न्याय मिला था वो सिविल लॉ में नहीं मिला था, पर्सनल लॉ में नहीं मिला था, उसको न्याय मिला था सीआरपीसी का जो प्रोविजन है सेक्शन 125। 1986 में तो एक तरह से हमने ये शुरुआत करी कि सिर्फ पर्सनल लॉ नहीं, क्रिमिनल लॉ भी धर्म के आधार पर तय होंगे। ये देश को, मतलब देश को अंदर से कमजोर करने का इससे बड़ा कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता। ये इतना गंभीर मामला था उस वक्त। तो आज भी वो लोग हैं। असल में बात यह है कि हमने नया संविधान अपना लिया। इस संविधान के पहले हर कम्युनिटी, अंग्रेज कहता था भारत राष्ट्र नहीं है, वो हर कम्युनिटी को उसने अधिकार दिया हुआ था कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनिए। तो वो जो आदत पड़ी लगभग 150-200 साल की, उस आदत को आज भी हम छोड़ने को तैयार नहीं है। हमसे मतलब हर कोई नहीं, हमसे मतलब कुछ लोग। और वो आज भी राजनीति भी, पार्लियामेंट में आज कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, आज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन वो धर्म के, समुदाय के नाम पे पार्टी बनाते हैं। क्यों? ताकि कम से कम उस समुदाय के लोग जिस जगह बहुमत में हैं वहां से वो अपनी सीट को जीत सके। तो ये एक जैसे वो फिसी पैरस टेंडेंसीज होती हैं, विभाजनकारी मानसिकता होती है अपने फायदे के लिए, किसी कम्युनिटी के फायदे के लिए नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। बहुत से लोग हैं, उनकी वो आदत पड़ी हुई है, वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। इतना ही मैं कह सकता हूं। तो ये इसी तरह की पार्टी है एक ओवैसी साहब, क्या वो कह रहे हैं कि ये तो हिंदू कोड बिल हम सब पे थोपा जा रहा है। इससे क्या लगता है, हिंदुओं को, हिंदू समुदाय की अगर बात करें तो कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तलाक का कोई प्रोविजन हिंदू शास्त्रों में है? तलाक का कोई प्रोविजन जी कोई क्या हिंदू लॉ में जो शास्त्रों पर आधारित है, क्या उसमें कोई प्रोविजन है? देश के कुछ हिस्सों को छोड़कर क्या महिलाओं को संपत्ति में अधिकार क्या हिंदू कानून में था? नहीं था। तलाक का अधिकार नहीं था। तो अगर आज जो कानून देश में लागू है उसमें जो तलाक का प्रावधान है वो कहां से आया? वो दूसरे कानूनों से आया ना। जैसे मुस्लिम कानून है या जूइश लॉ है। एक बात ध्यान रखिए, आज भी हम अपनी सारी संस्थाओं को कहते हैं, एक दूसरे पे नजर डालिए। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको एक यूनिवर्सिटी है जिसकी कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिनको के बारे में हमारी राय बनती है कि ये बहुत अच्छा, इन्होंने इनोवेशन का काम किया है, लेकिन ये बहुत अच्छा किया है। तो हम दूसरी यूनिवर्सिटी से क्या कहते हैं आपस में मीटिंग करो और एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझो, और उसको समझ के उन प्रैक्टिसेस को, वो भले ही दूसरी जगह लागू हुई हों, अपने यहां भी लागू करो। अगर जो, मैं तो किसी का नाम लेता नहीं, लेकिन जो नाम आप ले रहे हैं उनको आप ये मशवरा दीजिए कि अगर वो ये समझते हैं कि वो जिस चीज की वकालत कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है, तो उनको इस बात को आश्वस्त करिए कि आपकी अच्छी बात होगी तो बाकी लोग उसे स्वीकार करने को तैयार हैं। आप वो सुझाव लॉ कमीशन को दीजिए, भारत सरकार को दीजिए, लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन का हलफ उठाया है। आपको
विरोध करने का अधिकार नहीं है उस चीज का जिसके बारे में निर्देश साफ साफ संविधान में लिखा हुआ है, जहां बुनियादी अधिकारों में साफ साफ है कि समानता होगी, समान संरक्षण होगा, समान समता होगी कानून के सामने। आपको यह अधिकार नहीं है। हां, आपको यह अधिकार है अगर आपको ये चिंता है कि आप हिंदू कोई चीज आपके दिल में उसके लिए जगह नहीं है, मैं सख्त शब्द नहीं प्रयोग कर रहा, तो आप अपनी बताइए और ये प्रूफ करिए कि ये औरों से बेहतर है, लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। मौजूदा दौर में जब हिंदू कोड बिल बना तो तलाक का सिद्धांत स्वीकार किया या नहीं किया? महिलाओं को प्रॉपर्टी में जो अधिकार दिया वो शास्त्रों में तो नहीं था। ये तो मॉडर्न पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। हिंदू नाम तो इसको इसलिए दिया गया था, ये आश्वासन देने के लिए मुसलमानों को कि ये तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा। अब बात मिसाल के तौर पे HUF है। अब आप तो कहिए कि भाई आप भी HUF का फायदा उठा लीजिएगा अगर UCC बनता है तो। या तो HUF का फायदा हर कोई उठाएगा या कोई भी नहीं उठाएगा, लेकिन यहां पर कोई उसका अध्ययन करने को भी तैयार नहीं है। वो तो सिर्फ हमें विरोध करना है। क्यों विरोध करना है? ताकि हम एक वर्ग को यह बता सकें कि तुम्हारी धार्मिक आस्था पे हमला हो रहा है। और जब यह बताया जाएगा तो वो भेड़ बकरी की तरह उनको इकट्ठा करना और उनका खुद फायदा उठाना, ये एक परंपरा चली आ रही है जिसका इस्तेमाल देश के विभाजन के लिए भी हुआ था। आज समाज को विभाजित करने के लिए वही हथकंडे पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं।